छात्रों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की पॉलिनोमियल्स। और हमने पिछले वीडियो में आपको पहला चैप्टर दे दिया था, दूसरा चैप्टर आज देने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का। और पहला चैप्टर यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम पहले चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको जा करके पढ़ लीजिएगा। तो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा तरोताज़ा कर लेते हैं कक्षा 9वीं की यादें। तो कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पदों को बहुपद कहलाता है। तो बहुपद कहलाता तो आप समझ रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू a0 एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 डैश a2 एक्स की पावर n, जहाँ पर a शून्य और x की पावर शून्य क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, गुणांक हैं, और ये चलता जाएगा आगे तक। और जहाँ पे an की बराबर से 0 नहीं है, किसी भी कीमत पे an बराबर से 0 नहीं होगा, ठीक। अच्छा, तो n को बहुपद की घात कहा जाता है, n को बहुपद की घात कहा जाता है। तो ये n है, तो ये बहुपद की घात है। और आगे चलते हैं दूसरे में। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जिसमें अचर बहुपद, अचर बहुपद में क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हो, जिसमें सभी गुणांक शून्य हो तथा जो अचर पद रखता है, जो एक अचर पद रखता है वह अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 2, 6, -2, -8 इत्यादि। अब a और x की पावर 0, जहाँ पे a जो है 2 है और इसका गुणांक 1 है। आप लोग समझ रहे हो कि हमने पढ़ा था कि जिसकी पावर 0 होगी उसका मान 1 होगा और वो क्या करेगा, a से गुणा कर देगा, है ना। तो अचर बहुपद यही कहलाता है जिसकी पावर 0 हो, जिस चर की पावर 0 हो और a बराबर से कोई संख्या हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, अचर बहुपद कहलाएगी। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं शून्य बहुपद की ओर। शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो जो कि शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे ax की पावर कुछ भी हो n, और एक जगह पे हमने 0 रखा, जो चर है, अचर है हमारी संख्या, उसमें 0 है, और x की पावर n है, कोई भी है, तो वो आ जाएगा 0। इसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही पद है, ठीक। हम आगे चलते हैं। अब शून्य बहुपद के बाद एक पदी बहुपद। अभी आप पढ़ते रहिएगा अभी, और हैं पद। एक पदी बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x, 2x या -5x², ये क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। अब हम एक पदी बहुपद के बाद आगे चलते हैं द्विपदी बहुपद में। द्विपदी बहुपद में चलते हैं।
द्विपदी बहुपद क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें दो या दो पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे x+2 x-5 या x² - 5x क्या कहलाएगा? ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे x नहीं होगा, दो पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं त्रिपदी बहुपद में। त्रिपदी बहुपद, अब ये त्रिपदी बहुपद क्या कहलाता है? ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों वह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे x² + 3x + 5, 2x² - 3x + 2 क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुपद के प्रकार हमने पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे कि किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक में बहुपद के घात पढ़ रहे हैं हम कि किसी जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात, उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा कि किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं और घात को n से दर्शाते हैं। जो सबसे बड़ी घात होगी उसको बहुपद की घात कहते हैं और n से दर्शाते हैं। जैसे y³ + 3x + 7। अब इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, यानी बहुपद की घात क्या है, तो जो संख्या की सबसे बड़ी घात होगी वह बहुपद की घात होगी। y³ + y² + y⁴ + y⁴ + y⁴। जिस क्वेश्चन में पूछता है कि बहुपद की घात क्या होगी तो आप क्या उत्तर देंगे कि 4, क्योंकि सबसे बड़ी घात 4 है। यही बहुपद की घात होती है। अब हम आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद पढ़ेंगे अब। अगर रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात एक हो, जिस बहुपद की घात एक हो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। और जिसकी घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद, वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद में जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो वह रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 वो द्विघाती बहुपद, और जिसकी घात 3 वो त्रिघाती बहुपद, 4 हो चतुर्घाती, 5 हो पंचघाती, 6 हो षष्ठघाती, यानी ऐसा चलता जाएगा। और हम आगे चलते हैं। शून्य की घात हम पढ़ेंगे। तो अशून्य अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अशून्य यानी जो शून्य नहीं हो वो अचर बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं की जा सकती है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं की जा सकती, यानी नहीं की जाती है। और x बराबर y पर बहुपद px का मान py कहलाता है। यदि px = x² + 2x + 1 है तो इसका मान x बराबर 1 है। यदि x का मान 1 बराबर 1 है तो यहाँ पे जो होगा तो 1 रख जाएगा, 1 का वर्ग + 2 × 1 + 1
तो मिला करके हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 गुणे 1 तो 2 धन 1 बराबर से 2 2 4। हमारी जो px है वो 4 हो जाएगी। अब हम चलते हैं 1.1 की तरफ, जो आप नहीं पढ़े होंगे। पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। एक पढ़ने जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या क्वेश्चन बोलता है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। कृपया ग्राफों को आप ध्यान से देखिएगा। हमको लग रहा है कि आपके पास पुस्तक है, तो आप पुस्तक में ध्यान से देखिए कि नीचे दिए गए जो ग्राफ आकृति है 2.9 में, तो प्रत्येक आकृति y बराबर px है। क्या है? y बराबर px है। जहाँ px एक बहुपद का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहला ग्राफ चाहते हैं। ग्राफ में दिया गया है x डैश एंड y एंड y डैश। ओके, अब इसमें क्या दिया है कि और ये 0, तो इसमें क्या बताना है कि y बराबर px है, जहाँ px एक बहुपद है। तो इसमें हम क्या पूछ रहा है? शून्यंक पूछ रहा है। तो x के कितने शून्यंक होंगे? तो x के यहाँ पे एक बार टच कर रहा है तो 1 शून्यंक होंगे। px बराबर से 1, कितने शून्यंक होगा? 1 शून्यंक होगा। यदि ये छू रहा ऐसे, तो इसमें कितने शून्यंक होंगे? 2 शून्यंक होंगे। px बराबर से 2। तीसरे में क्या है? पिक्चर बन रही है कि ऐसे बन रही है, तो इसमें कितने शून्यंक? 1 2 3। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो px बराबर से 3। अच्छा, चौथे में क्या है कि सीधे से ये ऐसे काट रही है, तो ये रेखा देखिए px में एक बार काट रही है, तो px बराबर से 1, px बराबर से 1 हो गया। अच्छा, अभी आप बताइएगा, थोड़ा सा ये डाउट पड़ेगा आपको। तो बताइएगा कि इसमें कितने px के मान होंगे। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है कि इसमें 2 होंगे, क्योंकि ये ऐसे भी आके ऐसे भी जा सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है। ये क्या किया है? टच होकर के ऊपर को की ओर चला गया है, इसलिए यहाँ पे px का मान 1 ही होगा। और यदि ये ऐसा चला जाता तो px का मान 0 हो जाता। समझ में आ रहा है ना छात्रों? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का जो है, तो आप बताइए कि इसमें कितने px के मान कितने होंगे? कितने शून्यंक होंगे इसमें? इसमें शून्यंक 4 होंगे, 1 2 3 और 4। तो px बराबर से 4। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें यदि समझ में आया हो, और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें। छात्रों, प्रश्नावली 2.1 है, तो क्वेश्चन भी पढ़ लिया जाता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, यानी 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था। तो आप क्या करेंगे कि 6 प्रश्न दिए गए हैं पहले प्रश्न में, तो 6 के 6 प्रश्न को हल करके
तुरंत क्या करें, कमेंट करें। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, बाकी हमको तो नहीं लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। और मुन्ना, यदि दिमाग ध्यान नहीं आ रहा है तो कृपया करके दूसरी जगह पे फोकस ना करें, सीधे अंडरस्टैंडिंग करें बोर्ड पे, और जो होने वाला है पेपर